तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में सानिहा 9 मई के बाद ये बाज़गश्त भी की गई कि कोर कमांडर हाउस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई तोड़फोड़ में मुलविस लोगों का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए। फौजी अदालतें कैसे काम करती हैं और ये सिविलियन का ट्रायल कैसे करती हैं, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी शख्स पर इल्जाम हो कि उसने फौज की कमान के खिलाफ कोई बयान जारी किया या तकरीर की, या फौज के मातहत अफसरान को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर उकसाया, या फौज से मुतलिक हसास मालूमात किसी गैर मुल्की को दी, या फिर जमहूरी हुकूमत के खात्मे के लिए फौज को इक्तदार संभालने पर उकसाया, तो उस शख्स के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में भेजा जाता है। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट में भी इसका तरीकाकार मौजूद है। अगर किसी सिविलियन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो फौज के जज एडवोकेट जनरल यानी जैक ब्रांच का नुमाइंदा मुतल्लिका सेशन जज को मुल्जिम की हवालगी के बारे में दरख्वास्त देता है। अगर मुल्जिम पार्टी की तरफ से इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया जाए तो फिर सेशन जज ये मामला वफाकी हुकूमत को भिजवा सकता है और वफाकी हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद मुतल्लिका सेशन जज मुल्जिम को फौज के हवाले करता है। 9 मई के वाक़े के जिम्मेदारों का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने से मुतल्लिक पार्लिमान ने करारदाद मंजूर की थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इन अफराद का मुकदमा फौजी अदालतों में भेजने की मंजूरी दी। इसलिए जिन अफराद के मुकदमात फौजी अदालतों में भिजवाए गए तो मुतल्लिका सेशन जज ने उनके मुकदमात के हवाले से वफाकी हुकूमत से राबता नहीं किया। एक मर्तबा जब किसी सिविलियन का मामला फौजी अदालत में चला जाता है तो फौज के प्रोसिक्यूशन ब्रांच का एक ऑफिसर मुल्जिम के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे करता है और तमाम शवाहिद का रिकॉर्ड मुल्जिम को फराहम कर दिया जाता है। अपील दायर होने की सूरत में मुजरिम की अपील सुनने के लिए एक अदालत कायम कर दी जाती है जिसे कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है, और ये अदालत भी मुजरिम की अपील पर 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुना देती है। अगर मुजरिम की नजरसानी की दरखास्त कोर्ट ऑफ अपील से मुस्तरद हो जाती है तो फिर मुजरिम के पास फौजी अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक होता है। अगर हाई कोर्ट भी फौजी अदालत का फैसला बरकरार रखती है तो फिर मुजरिम हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हक रखता है। यहाँ ये भी काबिल जिक्र बात है कि वकला को फौजी अदालतों में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सिविलियन का कोर्ट मार्शल के ट्रायल के दौरान मुल्जिम के वकील को उन दस्तावेजात तक रसाई नहीं दी जाती जो प्रोसिक्यूशन को हासिल होती है। मुतअद्दिद मुकदमात में ऐसा हुआ है कि फौजी अदालत ने किसी मुकदमे का फैसला सुनाया हो तो इस फैसले की कॉपी या तो मिलती ही नहीं, और अगर मिलती भी है तो इस फैसले के खिलाफ अपील करने का वक्त गुजर चुका होता है। फौजी अदालतों में कार्रवाई चूंकि मिलिट्री एक्ट के तहत ही चलती है तो मुतअद्दिद वकला के पास इस एक्ट की कॉपी भी मौजूद नहीं होती जिसको पढ़कर वो अपने मौक्कल का दिफा कर सके। मुतअद्दिद मुकदमात में आर्मी एक्ट की कॉपी ना होने की वजह से वकला अपने मौक्कल का दिफा नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट के पास भी आर्मी एक्ट की कॉपी मौजूद नहीं है जिसका बरमला इजहार सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस भी खुली अदालत में कर चुके हैं। नाजरीन, आम अदालतों और फौजी अदालतों में फर्क ये है कि सिविलियन अदालतों में किसी भी शख्स को जाने की इजाजत होती है, जबकि फौजी अदालतों में मुल्जिम और इसका वकील प्रोसिक्यूशन और अगर किसी गवाह को तलब किया हो तो उसको ही जाने की इजाजत होती है। फौजी अदालतों में जो फौजी अफसरान अदालती कार्रवाई कंडक्ट करते हैं उनकी लीगल ट्रेनिंग नहीं होती और ना ही उन्हें कानूनी शहादत और दीगर कवानीन के बारे में ज्यादा मालूमात होती हैं, जबकि सिविल अदालतों में काम करने वाले जजेस और प्रोसिक्यूटर्स कानून पढ़कर और लीगल ट्रेनिंग हासिल करके वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं। फौजी अदालतें आइन के तहत कायम की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में कहा गया है कि इंतहाई नागुज़ीर हालात में पीटीआई दौरे हुकूमत में 29 सिविलियन का कोर्ट मार्शल करने पर साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हुई है। इस दरखास्त में सिविलियन के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि 29 में से सिर्फ 5 अफराद को वकला तक रसाई की इजाजत दी गई।
جن 5 افراد کو وکلا تک رسائی دی گئی ان میں سماجی کارکن ادریس خٹک بھی شامل ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت قرار دے کہ عمران خان، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اختیارات سے تجاوز کیا اور ان تینوں اشخاص نے خلاف قانون شہریوں کو اغوا کیے رکھا، لہٰذا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔